स्वास्थ्य प्रहरी का डेटा अपलोड करने के लिए वेब लिंक से जाएंगे। वेब लिंक में अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे, लॉगआउट करेंगे और फिर से कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद वो पूरा का पूरा सरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 लाइन में जाएंगे। 3 लाइन में जाने के बाद आकलन स्वास्थ्य प्रहरी में जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको फिर से बगल में जाना है, जिस भी सहिया का करना है, और उसका कलम के निशान को टच करते हुए ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से हम लोग स्क्रॉल करेंगे। वहाँ पे आपको सूची संधारण का दिखेगा। इसके लिए आपको पहले से ही हार्ड कॉपी में लिख के रखना होगा और उसके बाद जिसको जो नंबर आपने दिया है वो आप उसमें देते जाएंगे 1 बाय 1 करके। ये हमारा हो गया। साथ में स्वास्थ्य संस्थान जाना एवं प्रसव के समय उपस्थिति। फिर दूसरा उसी तरह से एएनसी का आएगा। ये जो पूरा का पूरा आकलन हो रहा है वो 1 साल का हो रहा है, वो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा। 1 बाय 1 करके भरते जाना है। ये PASMA का भरा जा रहा है। यहाँ पे एक कॉर्नर में दाहिने साइड कॉर्नर में एक निशान दिख रहा होगा, उसको टच करने पे वो सीधे डाउन हो जाता है, उसके अंदर में जितना भी लिस्ट होता है। फिर से आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें A, B और C है, किसी किसी में D भी है, तो उसको पूरा चेक करके आपको भरना होगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है खुलने के बाद। तो स्क्रॉल करके नीचे करेंगे और उसके बाद फिर उसमें डेटा भरेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 करके ये भी HbA1c का भरा जा रहा है। कितना पूर्ण है। संक्रमित शिशु को रेफर एवं फॉलोअप करने के लिए नंबर्स दिए जा रहे हैं। ये जिस सहिया का भरा जा रहा है वो ग्रेड B की सहिया है। उसका डेटा मेरे पास पहले से ही बना हुआ है और इसको देख देख के हम लोग भर रहे हैं। आप जैसे जैसे इसमें नंबर डालते जाएंगे आपको वहाँ पे कुल आंकड़ा की जगह पे नंबर दिखता जाएगा, नंबर जुड़ता जाएगा, आपको दिखता जाएगा। आपको अलग से काउंटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो वहाँ पे लिख के आता है। प्रत्येक माह सीबैक फॉर्म भरने के लिए नंबर्स दिए गए हैं। स्क्रीनिंग में सहयोग के लिए नंबर दिए गए हैं। दवा दिलाना और फॉलोअप के लिए नंबर दिए गए हैं। आपको लग रहा है कि सहिया काम की है, उसको उस तरह से नंबर दें और उसके प्रतिशत को बढ़ाएं। उसके बाद 7वां जो इंडिकेटर है वो है संचारी रोग के रोगियों की निगरानी एवं दवा वितरण। इसमें भी आपको 1 बाय 1 करके नंबर देना है। सर्वे के आधार पर सूची संधारण के लिए नंबर्स दिए गए हैं। स्क्रीनिंग के लिए लाने के लिए और फॉलोअप के लिए भी नंबर दिए गए हैं। पंजीकरण कराने के लिए नंबर दिए गए हैं। इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स है इस पे, जिसमें कि नंबर दिए गए हैं। ये हालांकि प्रत्येक 3 महीने में करना है। ये मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। ये हर प्रत्येक 3 महीने में करना है, परंतु ये पूरे 1 साल का किया जा रहा है स्वास्थ्य प्रहरी का काम। तो 1 साल का सारा जो है प्रतिशत निकाल के आप आराम से इसको कर सकते हैं घर बैठ के। इसमें हर चीज़ में नंबर्स दिए गए हैं। ये जैसे बैठक बही संधारण के लिए जो आप लोग बैठक करते हैं उसके लिए है। बैठक ये PLA का है। PLA का आयोजन करने के लिए नंबर्स दिए गए हैं। सहिया के पास में अगर संबंधित दस्तावेज है तो उसको बेशक आप 100% नंबर इसमें डालें, ताकि उसको स्वास्थ्य प्रहरी से होने वाले जितने भी तरह के फ़ायदे हैं वो मिल सके।
ये पीएलए ऐप में प्रतिवेदन जो है वो एंट्री करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि सहिया ऐप में ही एक जगह है जो 3 लाइन के बाद आता है। वहाँ पे अगर वो एंट्री कर रही हैं तो उसके लिए नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आ जाता है फैमिली प्लानिंग से संबंधित कार्य को लेके, जो सहिया ऑलरेडी कर रही होती है। इसको बहुत बारीकी से भरना होता है ताकि किसी तरह का गलती ना हो। एक बार सबमिट हो जाने के बाद फिर से सबमिट, क्योंकि वो आपके लिंक में दिखेगा नहीं, वो डायरेक्ट आपके बैफ के पास चला जाएगा सबमिट होने के बाद, तो वो दिखेगा, उस सहिया का नाम आपके ऐप में नहीं दिखेगा। इसलिए बारीकी से करना होता है इसको। जैसे फैमिली प्लानिंग से संबंधित अभी चीज़ों को हम लोग के द्वारा भरा गया। उसके बाद जो है वो नसबंदी कराना और सलाह देना भी उसमें नंबर्स आते हैं। नसबंदी या महिला बंध्याकरण जो परमानेंट विधि है। इसके बाद है सास बहू पति सम्मेलन का आयोजन हुआ है कि नहीं, उसके लिए भी वो भी इंडिकेटर दिया गया है और उसके लिए भी नंबर्स भरे जा सकते हैं। अब ये है HWC की गतिविधियों में टीम वर्क के लिए। तो इसमें मासिक बैठक होना है, जो कि अभी आम के नाम से जाना जाता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यह है समुदाय पर स्वास्थ्य प्रचार प्रसार। इसके बाद जो है वो 5 तरह के बैठक हैं। पहला है किशोर किशोरी बैठक, उसमें नंबर देना है। सखी मंडल की बैठक, उसमें भी 1 नंबर है। सॉरी, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था। किशोर किशोरी का बैठक है, सखी मंडल का बैठक है, गर्भवती धात्री माताओं के साथ में बैठक है, उसमें भी नंबर है। वृद्ध समूह के लोगों के साथ में या दिव्यांग लोगों के साथ में बैठक है, तो उनके साथ भी बैठक अगर कर रही हैं सहिया, तो वो नंबर्स वहाँ पे चढ़ेगा। और साथ में एक ग्राम सभा का भी बैठक है, उसके लिए भी 1 नंबर दिए गए हैं। ये ध्यान रहे कि जहाँ पे 1 नंबर है तो वो 1 नंबर से अगर ज़्यादा भरा जाएगा सहिया साथी के द्वारा, तो वो लाल हो जाएगा, सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर सबमिट नहीं हो पाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए वहाँ पे उसके बगल में नंबर्स लिखे हुए हैं, आप उसी नंबर को प्रतिशत में निकाल के आपको नंबर्स देने हैं। लास्ट जो हमारा है 14 नंबर इंडिकेटर, वो IPHS के सर्वे के आधार पर है। इसके बाद जो है वो भरने के बाद हम लोग सबमिट कर देंगे या लक्षित करेंगे। आप देखिएगा, जो हम लोग भर रहे थे वो कौशल्या देवी थी सहिया, उसका नाम अब हमारे ऐप में नहीं दिख रहा है। आपके पास जो सहिया साथी का पेंडिंग दिखेगा वो केवल आपके पास रहेगा, और बाकी जो है वो बैफ के पास में चला गया है। तो इस तरह से आप भर सकते हैं और इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। थैंक यू।